आज स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में हम लोग दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे और उनको डिराइव करेंगे जो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है और इसको कैसे डिराइव करना है, इसको समझना है। नॉर्मल फॉर्म में क्या दिया होगा, इसमें गिवन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। P फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन AB। ठीक है, अभी AB मतलब कोई भी एक लाइन आप ले सकते हैं, PQ भी हो सकता है, LM भी हो सकता है, L भी हो सकता है। एक तो ये दिया होगा, यानी ओरिजिन से उस लाइन के परपेंडिकुलर लेंथ दी, डिस्टेंस दी होगी। दूसरा दिया होगा एंगल अल्फा ऑफ परपेंडिकुलर that it makes with पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, ये दो चीज़ें दी होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दो चीज़ें दी गई हैं तो इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ठीक, ये हमारी लाइन है। मान लीजिए यहाँ पर A है और यह पॉइंट B है। ठीक, तो ओरिजिन से इस लाइन है, ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो होगा वह उसकी डिस्टेंस दी गई है। ये डिस्टेंस दी गई है, ओरिजिन O है और ये मान लेते हैं इसको L। तो OL इज इक्वल टू P। एक तो ये दिया है, वही जो मैं बताया था, गिवन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन B AB, यहाँ से ओरिजिन से AB का। दूसरा दिया एंगल अल्फा ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, OL, दैट इट मेक्स विथ पॉजिटिव x एक्सिस, यानी ये वाला एंगल अल्फा है। ठीक, ये चीज़ दे दिया गया है। तो अब जो है हमको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं इस तरह से x एक्सिस पे, और यह पॉइंट हम इसको मान लीजिए M1 सपोज कर लें और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रा कर दें। यहाँ से इसको M2 फाइंड कर सपोज कर लें और ये OLP हो गया डिस्टेंस। तो अब यह परपेंडिकुलर था तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OM1L, इसमें क्या होगा, OM1L में OM1 बेस हो गया और OL हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OM1L कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस OM1,
OM1 अपॉन OL। OL हमारा P था तो OM1 क्या हो गया, तो OM1 इज इक्वल टू OL इंटू कॉस एल्फा, OL इंटू कॉस एल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं P कॉस एल्फा। ठीक है, तो OM1 इज इक्वल टू P कॉस एल्फा। अब इसी तरह से इसी ट्रायंगल में साइन एल्फा क्या होगा, साइन एल्फा हमारा हो जाएगा LM1। तो हम LM1 कहें चाहे OM2 कहें, बात एक ही है। तो यह हो जाएगा OM2 अपॉन हाइपोटेन्यूस OL। तो यानी OM2 क्या होगा, इज इक्वल टू P साइन एल्फा। इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई। OM1 हो गया P कॉस एल्फा और OM2 हो गया P साइन एल्फा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। ये पॉइंट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा ये OM1। OM1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L एंड दिस इज P cos alpha, और y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट L इज OM2 एंड दिस इज P sin alpha। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया L का। ठीक है, अब हम इस पे कोई पॉइंट अपने से सपोज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया x, y इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या था, इस लाइन का इक्वेशन बनाना। तो हमको दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट यहाँ और एक XY के टर्म में इक्वेशन आएगा। लेकिन इससे पहले हमको स्लोप निकालना होगा AB का, और AB का स्लोप हम फाइंड नहीं कर सकते। तो AB के स्लोप से पहले क्या करना होगा, हमको OL का स्लोप फाइंड करना होगा। और OL परपेंडिकुलर AB, तो OL का मिल जाएगा तो AB का भी हम स्लोप फाइंड कर लेंगे बड़े आराम से। तो अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ OL। तो स्लोप ऑफ OL क्या होगा, यह एक पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट है P cos अल्फा P sin अल्फा। तो दो पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप, और दूसरा स्लोप हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारी यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे x एक्सिस से अल्फा है तो tan अल्फा इसका स्लोप हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम फाइंड करना चाहें स्लोप ऑफ OL, तो यह हो जाएगा इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो यह हो गया P साइन अल्फा माइनस 0, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट यह है अपॉन x2 माइनस x1। तो P cos अल्फा माइनस 0, तो यह आ जाएगा tan अल्फा। तो स्लोप ऑफ OL हमारा होगा tan अल्फा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ OL tan अल्फा। अब यहाँ पे AB इज परपेंडिकुलर टू OL, तो implies that slope of AB is equal to minus 1 upon slope of OL, क्योंकि आप जानते हैं फॉर म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। यह आपको बताया जा चुका है पहले वाले वीडियो में, इसके पहले जो अपलोड किए थे। तो यहाँ हो गया -1 अपॉन स्लोप ऑफ OL। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब यह हो गया इज इक्वल टू -1 अपॉन tan अल्फा। तो हो जाएगा -1 अपॉन tan अल्फा हो जाएगा माइनस cos अल्फा अपॉन
साइन अल्फा, ये ए बी का स्लोप हो गया, ए बी का स्लोप माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो हमको स्लोप मिल गया इसका, और हमने एक पॉइंट ले लिया अपने से, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट, ये दो पॉइंट हमको मिल गए, एल और एक पॉइंट अपने से हमने सपोज कर लिया इसको। तो इन दोनों पॉइंट से हम स्लोप इसको फाइंड करें, तो जो इन दोनों पॉइंट से स्लोप फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट विल बी सेम एज दिस। तो वी विल फाइंड अगेन द स्लोप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p y2 माइनस y1, p साइन अल्फा माइनस y अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, p cos अल्फा माइनस x, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। Why we are doing this? In order to find again the slope of AB. तो यहाँ लिख सकते हैं again slope of AB, ये हम फिर से फाइंड कर रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा P साइन अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P साइन स्क्वायर अल्फा माइनस y इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x कॉस अल्फा। अब इसको अगर ट्रांसफ़र करेंगे इधर तो यह आ जाएगा, इसको इधर लेके चले जाए x की तरफ, तो आ जाएगा इम्प्लाइज दैट x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू, इस p को इधर लेके आ जाए, इज इक्वल टू p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इम्प्लाइज दैट x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यही दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक, तो नॉर्मल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, और मैं आपको शुरू में बताया था p और अल्फा दिया गया था, तब ये हो जाएगा। अब इसके बाद एक और फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए ये होगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक, अब इस लाइन को अगर एक इस तरह से लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ x और यह y एक्सिस है, ठीक है, और यह ओरिजिन है, तो आपको मालूम है x इंटरसेप्ट क्या होगा। x इंटरसेप्ट यह हो जाएगा o, यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यह पॉइंट है P और यह पॉइंट है Q, तो OP इज द x इंटरसेप्ट एंड OQ इज द y इंटरसेप्ट, एंड बाय कन्वेंशन वी डिनोट द x इंटरसेप्ट बाय अ लेटर A, यह, और y इंटरसेप्ट बाय अ लेटर B, इससे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया a,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, b, ठीक।
तो हमको 2 पॉइंट मिल गए। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप मान लीजिए यह लाइन हमारी L है, तो स्लोप ऑफ लाइन L, अगर 2 पॉइंट हमको पता चल गए लाइन के ऊपर लाई करने वाले, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हम किसी को भी मान सकते हैं, हमारी फ्रीडम है। हम इसको फर्स्ट पॉइंट मान लिए, इसको सेकेंड, तो y2 माइनस y1 यानी b माइनस जीरो, x2 माइनस x1, तो 0 माइनस a एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन a। सो दिस इज द स्लोप। ये हमको क्या मिल गया? स्लोप मिल गया। ठीक, अब हमको अगर यह स्लोप मिल गया तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जहाँ x1 y1 इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले कोई पॉइंट हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से y माइनस y1 तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ हम किसी को भी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ले सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम इसको अगर सेकंड लिए थे, इसको फर्स्ट, तो यहाँ भी इसको ही फर्स्ट ले। हम इसको लेके देखते हैं, इसको फर्स्ट मान के, यानी x1 y1, अब इसको हम मान लिए, तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 यानी y माइनस b इज इक्वल टू m क्या है हमारा? माइनस b बाई a, और x माइनस x1 क्या है? 0। इस a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा ay माइनस ab इज इक्वल टू माइनस bx, और यह यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। फिर इसको आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से इस bx को, तो bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। अब ab से अगर मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या होगा? bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल टू ab अपॉन ab। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ b से b कैंसिल, x अपॉन a प्लस y अपॉन b is equal to 1. This is the intercept form of equation of a straight line where a and b are the x and y intercept respectively. ठीक है, ये हमको मिल गया। अब आप कोई भी इक्वेशन देखिए, जितना आपको बताया गया सबको एक जगह अपने सामने करके, तो x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और y को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए x को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया, यानी x का कोई कोफिशिएंट है, और y को भी किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया, यानी y का भी कोई कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मिल, इसका मतलब जनरल फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि जनरल फॉर्म का मतलब हर फॉर्म इसके अंतर्गत है। तो इसमें क्या हो गया? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जितने भी फॉर्म थे वह सब आपको बता दिए गए, हर तरह के फॉर्म। ठीक है, आप नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म को डिराइव भी कर लिए। अब आप जो है जनरल फॉर्म देख लिए। अब एक चीज़ आपको और बताना है इसमें, अब इसको मैं डिराइव नहीं करूँगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आप मान लीजिए
x1 y1 अपने से फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन, लाइन का जनरल फॉर्म ले लीजिए। अगर आप ले लेते हैं ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस लाइन से इस पॉइंट के। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए यह कोई लाइन है और यह कोई पॉइंट है, तो कौन सी डिस्टेंस ली जाएगी? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे तो वही हमारा हमेशा क्या होगा? शॉर्टेस्ट। तो अगर यहाँ पॉइंट P था और यह हमारी लाइन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन L है। तो ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं d इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। दैट इज वाई वी पुट अ मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस सी होल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। मैं इस फार्मूला को डिराइव नहीं कर रहा हूँ, इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, आप अपने से डिराइव करिए। और अगर प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, मैं फिर आपको इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब मान लीजिए एक लाइन ए है और एक लाइन यह है और ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन है L1 और यह L2 है, और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c1, और यह है y इज इक्वल टू, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? यहाँ x का कोफिशिएंट ही तो स्लोप है, तो यहाँ भी mx ही होना चाहिए। चूँकि लाइन डिफरेंट है तो यह कांस्टेंट वैल्यू दूसरी हो जाएगी, तो जहाँ स्लोप सेम, बट ड्यू टू वेरिएशन इन द कांस्टेंट टर्म c1 एंड c2, L1 एंड L2 आर टू डिफरेंट लाइन्स। तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस होगी? तो इसका फार्मूला है कि d इज इक्वल टू मॉड c1 माइनस c2 होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ए डिस्टेंस। व्हाट इज d? d is the distance between two parallel lines. ठीक, तो एक फार्मूला यह देख लिए, यह फार्मूला पॉइंट से एक लाइन के बीच के डिस्टेंस का है, और यह दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का है, ठीक है। अब आप पूरी NCERT क्लास 11th की इतने की बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से पॉज करके देखिए, कॉन्सेप्ट अपना बनाइए और एक्सरसाइज सॉल्व करिए।